कार्यक्रम ये प्रोग्राम का ही चमत्कार होता है कि कोई इंसान अपनी बीते हुए कल को छोड़ के आगे निकलता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सबका एक बीता हुआ कल है कि नहीं? है ना। बीता हुआ का जो कल है आपका, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। आपके दुख होंगे या आपने दूसरों को जो दुख दे रखे होंगे वो होंगे, है ना। आपकी खराब फिजिकल कंडीशन होगी या मेंटल कंडीशन होगी या आपकी अनमैनेजेबिलिटी होगी सबकी। तो जब हम बीते हुए कल को छोड़ने के लिए हम अपने को, जब बीता हुआ जो कल है तो छोड़ना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अपने वर्तमान में आना होता है, प्रेजेंट मोमेंट में आना होता है। और जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला है, वर्तमान में रहने की कला है, वही रिकवरी है। कार्यक्रम कहता है ना, वन डे एट अ टाइम, एक दिन के स्तर पे, है ना। एक दिन के स्तर पे अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। एक दिन के स्तर पे हम अपनी रिकवरी को मजबूत करते हैं, चाहे वो पहला दिन हो, हमारा पहला महीना हो, पहला साल हो, दूसरा साल हो, या 10वां महीना हो, 11वां महीना हो। हम एक दिन पे उसको मजबूत करते हुए चलते हैं। अब क्या है, जब अपने एडिक्शन में होते हैं हम तो हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन रही, अपेक्षाएं रही नहीं रही, दूसरों से रही, हमेशा खुद से रही क्या? हमेशा दूसरों से रही। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लोग हमारे हिसाब से चले, चीज़ें हमारे हिसाब से हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो। लेकिन जब रिकवरी में आते हैं तो हम ये चीज़ सीखते हैं कि अब अपेक्षा दूसरों से करने से पहले हमें खुद से अपेक्षा रखनी होती है ना। अपेक्षा अपने को बेहतर करने की, और वो बेहतर जो अपेक्षा होती है खुद के लिए, उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है, अपने अंदर बदलाव की चीज़ का लाना होता है इंसान ने, अपने थॉट्स का, विचारों का, अपने बिहेवियर का, अपने परसेप्शन का। इंसान की जैसी हर इंसान की सोचने की क्षमता समझ लो या तरीका होता है, हर किसी का होता है ना। कोई सही सोचता है तो कोई गलत सोचता है, लेकिन सही और गलत जो सोचने के बीच में चीज़ होती है, इंसान को पता होता है कि मैं सोच तो कह रहा हूँ, चाहे वो सही है गलत है, लेकिन फिर सोचता रहता है उस बारे में। तो वही सोचते सोचते उसकी सोच बन जाती है, और उसी सोच से अपनी ज़िंदगी चला के रखता है। माँ बाप गलत है, सोचता रहता है, और माँ बाप गलत क्या होते हैं? माँ बाप गलत किसी की यहाँ पर माँ बाप गलत हैं? किसी की वाइफ बच्चे गलत होंगे जो मैरिड होंगे, लेकिन जब एडिक्शन में होते हैं हमारे माइंड का क्या थिंकिंग रहती है? घर वालों को सही मानते थे हम? नहीं मानते थे ना। तो क्या होता है, जरूरी नहीं हम हमेशा जो सोचे वो चीज़ सही हो, तो उसको समझने के लिए वर्तमान में आना पड़ता है। तो इंसान जब यहाँ पर आता है, इतने टाइम रहता है, तो वो एक दिन का प्रयास करता है। तो यही प्रयास तेजेंद्र ने भी करा ना। मुझे आज भी ठीक 3 साल पुरानी बात है, 3 साल आज हो गए हैं। तो जब मुझे याद है कि जब मैं गया था लेने के लिए, तो नहीं आया था मेरे ख्याल से, रात का टाइम रहा होगा, 12-1-2 बजे होंगे सभी। तो उससे और मैं आज में देखता हूँ कि तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, लोग बदलते हैं, और जैसे तेजेंद्र बदला वैसे कई लोग बदले हैं। लेकिन आज तेजेंद्र का दिन है, तेजेंद्र की बात करते हैं, तो लोग बदलते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, जिस इंसान के अंदर ये होता है ना कि यार नहीं हो सकते ठीक, या काट दो साइलेंट, नहीं हो सकते हम ठीक। माइंड में हमारे जो बीमारी है ना एडिक्शन की, वो हमें ऐसे विचार भी देती है कि हम ठीक नहीं हो सकते। आते हैं ना विचार ऐसे, या ये नहीं करूँगा तो कुछ और कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमेशा, ये भी आते होंगे। तो क्या है, आपके सामने एग्जाम्पल है कि कोई इंसान सोबर, कि 3 साल इंसान ने सोबर करे, तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। और मदद किसकी? मेरे से, संस्था से पहले इस कार्यक्रम की मदद, इस प्रोग्राम की मदद, जो आपको यहाँ पर सिखाया समझाया जाता है। दिन भर का रूटीन चलता है आपको इस प्रोग्राम को देने के लिए, जो 12 स्टेप ट्रीटमेंट है एल्कोहलिक एनोनिमस का, नार्कोटिक एनोनिमस का, जिसमें आध्यात्मिक सिद्धांत की जमीन में आता हूँ, उस चीज़ को रिपीट करता हूँ ताकि नए लोगों को भी समझ में आ सके थोड़ा सा, कि अपने अंदर ईमानदारी लानी है, विनम्रता लानी है ना, स्वीकारता लानी है, खुला मन रखना, इच्छुकता रखनी है। ये 5 सिद्धांत है ना, ऑनेस्टी, हम्बलनेस, एक्सेप्टेंसी, ओपन माइंड, विलिंगनेस। तो इन्हीं के थ्रू हम चेंज होते हैं। मैं चेंज हुआ जैसे, है ना, ये लोग चेंज हुए, या तेजेंद्र चेंज हुआ। 3 साल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या हम वो लोग थे जो घर में अपने 5-10 दिन पे ठीक नहीं रह पाते थे, या 2 महीने रहते थे ठीक, या 6 महीने रहते थे क्या, लेकिन दोबारा क्या होता था, कहते ना ढाक के 3 पार, हम दोबारा उसी चीज़ में आते थे। हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बहाने रहते थे। बहाने रहते थे माँ बाप के बहाने, अपने कैरियर के बहाने, या किसी को दोष दे के बहाने, कुछ ना कुछ हमारे पास बहाना रहता था कि इसकी वजह से मैंने ऐसा करा, उसकी वजह से ऐसा करा। लेकिन मजबूती क्या है, हम जब कार्यक्रम में आते हैं हमारे पे एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है ना, और हमें पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, कहाँ पर हमारे अंदर सब, हर इंसान के अंदर, यहाँ जितने बैठे हैं
सबके अंदर चारित्रिक दोष होता है। चारित्रिक दोष समझते हैं? कैरेक्टर डिफेक्ट, है ना? तो हर इंसान को पहचानना होता है कि उसके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट है कौन सा, और किसको उसको काम करना है आता, और कैसे उसको अपने बिहेवियर को चेंज करना है, ताकि जब सिचुएशन आए आने वाले भविष्य में आपकी, तो आपको नशा उठाने की जरूरत ना पड़े दोबारा, जिन परिस्थितियों में आपको पहले नशा उठाना पड़ता है। देखो यहाँ पर तो आप में से कोई नहीं आना चाहता था, आना चाहता था क्या? या आपके माँ बाप भेजना चाहते थे क्या? लेकिन जैसे कि इस बच्चे को अगर स्कूल करना होता तो उसे स्कूल जाना होता है, एक बीमार अगर कोई बीमार है उसे ठीक होना तो हॉस्पिटल जाना होता है ना। वैसे एक इंसान जब एडिक्शन में आ जाता है तो उसे रिहाइब जाना पड़ता है। और क्या है, 90% केसेस में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें हेल्प की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? हमारे अंदर ये रहता है हमें हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद को बीमारी नहीं समझते थे। शरीर खराब हो रहा था, दिमाग की स्थिति खराब हो रही थी, घर में तबाही हो रही थी, जिंदगी अस्त हो रही थी, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि हमारे अंदर कमी नहीं है या नशे की वजह से नहीं है, तो हमें हेल्प, तो इसलिए घर वालों को स्टेप उठाना पड़ता है ठीक करने के लिए, भलाई के लिए। और अब आप सभी को चीजें खुद में देखते होंगे, शांत मन से सोचोगे कि ये स्टेप क्यों उठाया गया, चाहे मर्जी से आ रखा है इंसान, चाहे घर वालों ने भेजा है, तो उनको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पर हूँ आज के दिन में। लेकिन जो इंसान इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी को ठीक करता है। और देखो सालों की अस्वस्थता, ये अगर आप उम्मीद करते हो कि आपकी 5 साल की अस्वस्थता, 10 साल की अस्वस्थता, 15 साल की अस्वस्थता, या 8 साल की अस्वस्थता, 7 साल की अस्वस्थता समझते हैं ना, अनमैनेजेबिलिटी लाइफ के हर चीज़ में, रिश्तों में, परिवार में, बाहर, हर चीज़ से इतनी भी अस्वस्थता होती है। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ 6 महीने में, 5 महीने में ठीक हो जाएगी, तो वो भी मुमकिन नहीं होता। एक मेंटेनेंस होती है, आपको हर दिन काम करना होता है अपने पे। तो लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बदलती हैं। अब आपकी अगर 10 साल की अस्वस्थता है, क्या वो 6 महीने में ठीक हो जाएगी? लेकिन क्या उसके लिए आप प्रयास करोगे लाइफ में, साल लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन जब वो चीज़ आएगी आपके सामने, आप उसको सही तरीके से कर रहे होंगे लाइफ में। सालों आपने खराब करे एडिक्शन में, अपने करे है ना। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसने 2 दिन नशा करा और यहाँ पर आ गया, या 2 महीने भी करा होगा यहाँ पर। कोई ऐसा है जिसने 2 महीने ऐसे नशा करा हो? मिनिमम टाइम पीरियड यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 साल से 10 साल या 15 साल तक होगा। कम से कम 2 साल या 3 साल से नशा कर रहे होंगे, अगर कम से कम भी वाला भी लेते, और हद से ज़्यादा, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है ना घर वालों ने तुमने नशा करा तुरंत भिजवा दिया, हजारों मौके मिले होंगे सबको, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी निकला होगा, जब शरीर खराब हो रहा होगा, पागलपन की स्थिति आ गई होगी, तब परिवार को मजबूरी में स्टेप उठाना पड़ा ताकि आप लोग ठीक हो सको। तो समय लगता है इसको ठीक होने में, इसलिए यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी होता है। कार्यक्रम में लिखा हुआ है ना, रिकवरी रातों रात नहीं मिलती। तो जब रिकवरी में आते सबसे पहले एक्सपेक्टेशन, आज के दिन आप भी रिकवरी में हो, जैसे तेंदर को 3 साल हो गया, किसी को 1 महीना हो गया, किसी को 2 महीना, किसी को 5 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने। तो ये 1 दिन की रिकवरी होती है। तो लेकिन हम जितना रिकवरी में आगे बढ़ते रहते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं। तो आज के दिन में उम्मीद करूंगा आप लोग तेंदर से कुछ सीख सको, है ना, कि आज हम तीसरा रिकवरी बर्थडे मना रहे हैं। मकसद यही है तीसरा रिकवरी बर्थडे बनाने का, कि आप लोगों को एक मैसेज जा सके कि इंसान ठीक हो सकता है, इंसान सही चल सकता है। बस क्या किस चीज़ की जरूरत होती है? इच्छुकता की, और एक कहते हैं ना मजबूत फैसले की बोलूँगा मैं। क्योंकि क्या है, फैसला जो होता है वो इंसान लेता है ना, उस पर अडिग रहना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ले लिया और बस ठीक है, कल कुछ और कल कुछ और। क्योंकि क्या है, हम जब भी अपनी एडिक्शन में जब सोचते थे, चाहे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 18 साल का बच्चा हो, 19 साल का, चाहे हमें 55 साल का इंसान हो, हर इंसान की मेंटल स्टेट एक जैसी है। यहाँ पर बचपना सबके अंदर में है। जब नशा करना शुरू करा होगा लाइफ में, दिमाग वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो क्या उस चीज से हट के अपने अंदर मैच्योरिटी लानी है। चाहे वो 19 साल का कोई बच्चा नहीं है ना, बच्चा रह गया 19 साल का, वही बच्चा तो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 8 साल का होता है, जिसको हम छोटा मान सकते हैं, समझ नहीं है, उसमें भी समझ होती है वैसे बच्चे को। तो जब आप एक बालिग हो चुके हो, या किसी की उम्र 50, 55, 60 साल है, या 40 साल है, 30 साल है, 25 साल है, अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी लानी है कि हमें पता लग सके कि लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है। और ये सही गलत के फैसले को समझने के लिए अपने अहम को हमने साइड रखना पड़ेगा। जो अहम है ना आज के दिन, वही आपके अंदर गुस्सा आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, हाय मैं बेचारा, स्थिति मन में आता है ना कभी कभी। ये रात को सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन दिमाग से अगर देखोगे तो समझ पाओगे कि क्या हो रही चीज़ और क्या है। नदी में हाथ पैर मारने वाला ही हमेशा डूबता है, पता है ना बात ये।
तो क्या है, जो फ्लो है उसमें बहना चाहिए हमेशा, जो चीज़ हो रही होती है टांग नहीं अड़ानी चाहिए उसमें। लाइफ में हमने हमेशा सही कामों में टांग अड़ाई है। माँ बाप ने स्कूल भेजा तो उसमें टांग अड़ाई, बंक मारने चले गए, कॉलेज भेजा तो हमने उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, बिजनेस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे तो अपनी मन मर्जी करने लगे, तो हमारे टांग अड़ा रहे थे हम उसमें। ईश्वर जो हमारे लिए कर रहा था हम होने नहीं दे रहे थे। तो क्या आज के दिन पे अगर कार्यक्रम में आए हो यहाँ, तो इस बात को समझो, जो हो रहा है उसको होने दो, जो कार्यक्रम जो कह रहा है उसको उसी तरीके से लो कार्यक्रम को। और यकीन मानना कि जिंदगी में कितनी बड़ी परेशानी होगी आपकी, खुद की, सबकी, हर किसी की समस्या रहती है लाइफ में। वैसे सबसे बड़ी समस्या हम खुद रहते हैं दूसरों की जिंदगी में, लेकिन फिर भी समस्याएं होती है लाइफ में सबकी। इस कार्यक्रम जो जैसा है उसको उसी तरीके से लोगे, आपकी ज़िंदगी में सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। नहीं हो समाधान होंगे कुछ कुछ चीज़ों के, तो समझदारी से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा लाइफ में। तो अपनी बात को ज़्यादा नहीं खींचते हुए मैं तेंद्र को बधाई देता हूँ, छोटा भाई है मेरा ये, है ना। और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हो उस चीज़ को लेके आए, और वो रिकवरी है। सिर्फ यहाँ पर अपनी रिकवरी के लिए आ रहे थे। यहाँ पर जो भी बाहर चिकन चंगेजी बन रहा है, क्या उसी के लिए आ रखे हो, है ना। तो लेकिन फिर भी देखो, खाना वगैरह सब चीज़ें आपकी जरूरत है और जितना भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव रिकवरी के लिए आ रहे थे अपनी। सारी चीज़ें बाहर आप पे थी, सारी सुविधाएं रही होंगी, हर चीज़ रही होगी, लेकिन क्या आपने बाहर आके करा क्या। तो क्या है, कुछ समय जरूरतों में चलना है और अनुशासन में रहना है। अब अनुशासन तो रखना पड़ेगा ना लाइफ में, क्योंकि बाहर अनुशासन रहा नहीं था। यहाँ रोज उठना पड़ेगा, रोज योगा करना पड़ेगा, रोज पीटी करनी पड़ेगी, क्लासेस में बैठना पड़ेगा, मेडिटेशन में बैठेंगे तो क्या गुस्सा आता होगा, रात को सुबह 6 बजे उठाते होंगे तो गुस्सा आता होगा लोगों को। देखिए अनुशासन रखना पड़ेगा। ये हम लोग अपनी ज़िंदगी में अनुशासन से हटे हैं खुद के, कभी गलत चीज़ों में ज़्यादा घुसे। अगर तरीके होते तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम तरीके वाले लोग नहीं थे। तो तेंद्र के लिए फिर एक बार जोर से तालियां 3 साल के लिए। खुशकिस्मत मानता हूँ, है ना। और क्योंकि जो मेरा इस संस्था को शुरू करने का मकसद था कि लोगों को यहाँ से रिकवरी मिले और समाज में मैसेज आ सके कि यहाँ पर भी लोग ठीक हो सकते हैं और हर जगह एक जैसी नहीं होती, ना। नहीं तो नशा मुक्ति केंद्र के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों की क्या सोच है, क्या सोचे कि बेटियों से बांध रखा होगा, है ना, डंडे मारते होंगे, खाना नहीं देते होंगे, क्या ये सब होता है यहाँ पर। तो ये सोच थी मेरी, सोच कर शुरू करा था मैंने, और मेन जो प्रायोरिटी थी लोगों को रिकवरी बांटना, जो मुझे मिली। और यकीन मानो दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ से एक 12 साल के बच्चे से लेकर, है ना, 60 साल तक के लोगों को रिकवरी मिली है। अब तो खैर हम नहीं रखते अंडर एज, लेकिन उस समय जब पहले क्या होता था, एक बच्चा था, इसकी मदद करनी पड़ी थी, बहुत बीमार था, हमारे टाइम में था। तो हर इंसान को हिस्सा मिलता है ना। ये भी छोटा भाई है मेरा अमन, सभी भाई है, मतलब आप भी भाई हो। तो अनमोल, है ना, अभी एज कितनी है अनमोल तुम्हारी? अरे 20 साल की एज है। और कितना टाइम हो गया तुम्हारी रिकवरी में? है ना, 2.5 साल से ऊपर हो गए। कौन सा बच्चा बनाया तुमने? 2 साल से ऊपर हो गए। तो हर एज की यहाँ पर, क्योंकि देखो एज का लेना देना नहीं है मैच्योरिटी से, पर लेना देना है हमारी समझ का। इन लोगों ने भी तो अपनी लाइफ को बदला है, और लाइफ को बदलने के लिए लाइफस्टाइल को बदलना पड़ता है। मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि आज जो ये लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ, ये ऐसे ही सोबर चलते रहे, रिकवरी में चलते रहे, वो काम करेंगे लाइफ में जो इनके आसपास के लोगों ने नहीं करा होगा, और बहुत अच्छे से करेंगे। चाहे आज करें, चाहे एक कल करें, चाहे परसों करें, चाहे 1 साल बाद करें या 2 साल बाद करें, जब भी ईश्वर का, हर एक इंसान की योजना होती है ईश्वर की, जब भी वो योजना इनके सामने आएगी ये वो चीज़ करेंगे। और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, चलो आत्म शांति की प्रार्थना कर लेंगे पहले।
सही में हाथों को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और मिलकर बोलेंगे नरेंद्र के साथ, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसी सद्बुद्धि दो, इन दोनों में भी जान जो इन सके। दोनों में ही जान सके। आज दोस्तों के सबसे पहले तो मैं भगवान का और अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उससे ज़्यादा मेरे गुरुजी शिवांग जी और हिमांशु जी, जिनकी वजह से मैं आज रिकवरी में हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। इन लोगों की वजह से और संस्था की वजह से ही मैं रिकवरी में चल पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए जो कुछ है वो ये दोनों ही है, क्योंकि एक मैं ऐसा इंसान था कि जो रिकवरी से बहुत कोसों दूर था। पता तो था पर चल नहीं पाया। इन लोगों की वजह से मुझे एक उम्मीद, मतलब इन दोनों लोगों ने मुझे एक उम्मीद जागी, मतलब जो उम्मीद जगी जिसकी वजह से मैं रिकवरी में चला। मेरी चीज़ें धीरे धीरे सही होती गई। बहुत कुछ इस रिकवरी 3 साल की रिकवरी है, बहुत कुछ मैंने पा लिया है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ पा लिया, पर बहुत कुछ पा लिया है जो मेरा बिगड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था। तो सब कुछ है संस्था की वजह से, सर लोगों की वजह से, मेरे स्टाफ मेंबर्स की वजह से, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। वैसे तो मैं रिकवरी अपनी सेविंग करता रहता हूँ, तो बताता हूँ आपको कि मेरा जो एडिक्शन था वो स्टार्ट 2006 में स्टार्ट हो गया। एक ऐसी दोस्ती यारी में बैठना, सूप वगैरह पीना, दाल वगैरह पीना, ठीक है, मस्ती करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो इसी तरह से स्टार्टिंग होती थी। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं और लोगों के साथ बैठने लगा जो मुझसे बड़े थे, जो इधर उधर घूमते थे, मस्ती वगैरह करते थे, स्कूल से बंक वगैरह मारते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो मेरा भी जहाँ ज़्यादा ध्यान था ना, मैं उनके ऊपर जाता था। तो मैं स्कूल से कटवाने लगा, इधर उधर घर वालों से झूठ बोलने लगा, पैसे लेने लगा कि हाँ यार मैं इनके साथ बैठूँगा, बड़े लोग हैं, ठीक है, थोड़ा मस्ती वगैरह होगा, कभी मेरी लड़ाई झगड़ा होगा, कभी मेरे साथ रहेंगे। तो मेरी ऐसी सोच बन गई थी, क्योंकि उस टाइम मैं बच्चा ही था, जो ज़्यादा बड़ा ही था। तो ऐसे करते 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 चलता रहा प्रोसेस। जो मेरा एडिक्शन था वो धीरे धीरे गोलियों में बदलने लगा। जहाँ थोड़ी बहुत अल्कोहल पीता था वहाँ बहुत ज़्यादा पीने लगा। जहाँ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे वहाँ बहुत ज़्यादा होने लगे। तो ये सब मेरी लाइफ में चलता गया। फिर जाके मैं 12th स्टैंडर्ड में पहुँचा। तब तक मैं इस एडिक्शन में बहुत बुरी तरह हो चुका था। मतलब ये था कि जो मेरा स्थिति थी वो खराब होनी शुरू हो चुकी थी, पर इस हद तक नहीं हुई थी, और वो शुरू हो चुकी थी। मतलब घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे थे, घर वालों से बहसबाजी होने लगे थे। मेरे कुछ मेरे बारे में जो उन्होंने कभी सुना नहीं था, कभी सोचा नहीं था, उनको वो चीज़ पता लगने लगी थी कि मैं नशे में आने लगा था। स्कूल से कंप्लेन आने लगी, आस पड़ोस से लड़ाई झगड़े की कंप्लेन आने लगी कि ये ऐसा करने लग गया है, ऐसा आपका बेटा ये करने लगा। तो उस टाइम तो मैं ऐसे चला था, बीच में था रहना था, तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता था, सोचता नहीं था, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। मैं ठीक है ऐसी बहसबाजी वैसे ही हर नॉर्मली हर कोई करता ही है। तो चलता था। फिर जैसे जैसे मैं अपना 12th में कंप्लीट करी, मेरी अच्छी डिवीजन आई, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ मैं। तो ये था कि पढ़ाई में मैं ठीक था उस समय तक, 12th स्टैंडर्ड तक तो मैं ठीक था। मतलब ये था कि मैं कवर कर लेता था जैसे जैसे ना, दफा तो करता था, मेरे साथ अस्त्र भी लाइफ में आ रही थी, अप एंड डाउन तो आ रहे थे, पर ये था कि मैं फोकस कर लेता था जैसे जैसे। पर ये था कि उस चीज़ मेरे जो मेन जो चीज़ मेरे से दूर होने लगी तो मेरी फैमिली होने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ ही नहीं। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि एक बच्चा, मतलब जिससे मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, सब लोग मुझसे उम्मीदें लगाए रखते थे। तो वो सब उन्हें मतलब एक तरह से खराब होता हुआ दिखा, मतलब टूटता हुआ दिखा कुछ। तो मैं 12th पास हुआ, मेरे और जो दोस्ती आई थी वो और बढ़ गई, क्योंकि मुझे जब ये हो गया था कि यार मैं 12th पास हो गया, आपको मैंने कॉलेज वगैरह में एडमिशन वगैरह लिया। तो एडमिशन लेने जब लिया तो उसके बाद इसी बीच मेरे फादर ने मुझे बोला कि आर्मी वगैरह है, जॉब वगैरह है, उसमें ट्राई कर ले, तो क्या होता तेरा हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ट्राई कर लूँगी। तो मैं कॉलेज मेरा स्टार्टिंग क्या हुआ था वो सीधा छोड़ दिया, मैंने फीस वगैरह जमा कर ली थी, छोड़ दिया मैंने। तो मैं आर्मी में हो गया, सिलेक्शन हो गया मेरा। तो उस समय तक मैं सिर्फ अल्कोहल, सिल्वर वगैरह, गोलियाँ वगैरह ये नॉर्मली थोड़ा बहुत ये कर लेता था। जब मैं आर्मी में हुआ उसके बाद मेरे फ्रेंड लोग और बढ़े,
तो मैं उन लोगों से ही मिलने लगा, जब मैं छुट्टियाँ में जाता तो मैं उन लोगों से ही मिलने लगा जो जिनसे मैं जो मतलब ये ड्रग्स वगैरह लेते थे, और मुझे पता था इस बारे में, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो क्या हुआ, उन लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना उठना बैठना ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरे पास पैसे भी आने लगे थे, सैलरी मिलती थी, और छुट्टी भी थी, घर वाले कुछ कहते भी नहीं थे, उन्होंने लगा यार अपना जब पैरों में खड़ा है, जॉब वगैरह कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये भी जब से मैं उनके साथ मिलने लगा तो मेरा जो जॉब का जो था वो सीन खराब होने लगा, क्योंकि मैं बंक मारने लगा, मैं जॉब छोड़ के बीच में चले जाता था। तो मेरे मन जो था कि मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मेरा स्नैक मेरे मुँह पे लग गई, मेरा जो सब कुछ था वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस हद तक चले जाऊँगा। स्नैक वगैरह करने लगा मैं दोस्तों के साथ, स्कूल में जॉब से बंक मारने लगा, जब इधर जाता कभी उधर जाता, पैसों को बर्बाद करने लगा। घर वालों से मेरी इतनी कंप्लेन आने लगी, मेरे मतलब जो जहाँ मैं जिस बटालियन में मैं था उधर भी सब कुछ खराब हो गया। मेरे बारे में सबको पता लगा, कोई ऐसा शख्स नहीं था, चाहे वो अफसर से लेकर चाहे नीचे लेवल तक कोई भी इंसान, सबको मेरे बारे में पता था, तो मेरा नाम पता था, तो मेरा चेहरा पता था। तो मेरी बहुत चीज़ें खराब होने लगी, पर घर वालों को उस टाइम तक नहीं पता था। तो क्या हुआ, फिर ऐसे ही करते करते चलता रहा, मैं फिर भी नहीं सुधरा, मेरा बहुत केस हुए, फिर मुझे आर्मी की जेल होती है, मुझे वहाँ भी डाला गया। मुझे पहले 3 महीने डाला, मैं 3 महीने तक मारा, फिर उन्होंने सोचा कि अब सुधर जाएगा, नॉर्मली कुछ मतलब कुछ बड़ा कि मतलब कहना कि बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि पेपर वर्क मेरे को कुछ भी नहीं करा। उन्होंने चल यार बच्चा है, लोकल का ही है, कोई बात नहीं, वो लग गया होगा। और उसके बाद जब मैं बाहर आया 1 महीना में जैसे जैसे मैंने काट लिया, मैंने कोई मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ा नहीं मैंने, पर मैंने अपना ड्रेस चेंज कर दिया, मतलब अपना जो एडिक्शन था वो चेंज कर दिया। मैं अल्कोहल भी लगा, सुबह वगैरह भी लगा, तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद 1 महीने बाद मैं फिर दोबारा उसी चीज़ पड़ गया, क्योंकि मेरा सब कुछ पास में था ना, मेरा घर वहाँ, जहाँ से एडिक्शन मिलता वो वहाँ, मेरी जॉब वहाँ, तो सब कुछ मुझे पास में मिल जाता। और मैं जब एडिक्शन में रहते हैं हम लोग, तो हमें अंदर से डर निकल जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सोचते हैं क्या होगा, देखी जाएगी। वही चीज़ मेरे साथ होती है, मैं सोचता था क्या होगा, देखी जाएगी, क्या होगा, जेल में डाल देंगे, पेपर वर्क कर देंगे, रेड एंट्री कर देंगे, मैंने इतना ही तो करेंगे और क्या कर सकते हैं, मैं निकाल सकते हैं, इतनी हिम्मत है। मेरी ये सोच बन गई, मेरी थिंकिंग ना बिल्कुल बदल गई थी। मैं मेरे घर वाले और जो मेरे दोस्त लोग थे जो मेरे साथ के थे वो भी करते थे, पर वो इतना नहीं करते थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं पूरी इतनी गहराई तक उसमें चले गया था कि मुझे लोग मेरे पे हंसने लगे थे, मैं इससे हो क्या गया है। और मुझे बोलते थे, मुझे भी लगता था मैं क्या हुआ, पर 1 सेकंड के अंदर मेरा जो थॉट था वो बदल जाते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई, मुझे फिर से दोबारा जेल में डाला गया 3 महीने के लिए, 3 महीने और मैं टोटल 6 महीने रहा। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे घर में पता लगे सब कुछ, मेरे घर वालों को, तो मेरे घर वालों को पता लगा, मेरे पापा को पता लगा। मेरे पापा की मतलब एक अच्छी पोस्ट में थे मेरे पापा, काफ़ी अच्छा नाम था मेरे पापा का, बहुत चीज़ें मेरे पापा मतलब बहुत ऐसे मेडल्स वगैरह मेरे पापा को मिले, तो सब खराब हो गया। मानो ऐसा हो गया कि सब कुछ बिखर गया। मेरे पापा बताते थे मुझे कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस मैं क्या करूँ। मेरे पापा ने यहाँ तक ये सोचा कि मैं जॉब ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि बदनामी होने लगी थी ना। मेरे पापा को बोलने लगे, मेरे भाई को बोलने लगे। जब ये ऐसी कोई इंसान खराब होता है या अच्छा होता है, सबको पता लग जाता है। हम सोचते कोई नहीं देख रहा, हम नशा कर रहे हैं, हमें कोई देख रहा, सब देख रहे हैं और बोलते नहीं है। बोलते किसे? घर वालों को। सुनने किसे पड़ता? घर वालों को। तो वही मेरे साथ होता था। मेरे घर वालों को सुनने को मिलता था, मेरी बहनों को सुनने को मिलता था, मेरे भाई को सुनने को मिलता था, मेरी मम्मी को सुनने को मिलता था, मेरे पापा को मिलता था। मेरे पापा यहाँ तक मुझे ये बोल दिया था कि यार जॉब ही छोड़ता हूँ, पर मैं फिर भी नहीं सुधरा। मुझे फिर भी ये होता, मैं सुनता था घर वालों की बात, मैं बोलता था कि हाँ ठीक है अब नहीं करूँगा, चाहे वो रो रहे चाहे कुछ ही कर रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। बोलता कोई बात नहीं, उस टाइम सुन लेता था और दूसरे ही पल में अपना फिर दोबारा अपने एडिक्शन में मैं सोचता था यार ये सब कोई बात नहीं, आज करता हूँ कल से नहीं करूँगा, आज से करता हूँ। ये सिलसिला चलता रहा। मेरी जॉब से ये बहुत ख़राब चीज़ें, बहुत चीज़ें ख़राब होने लगी। जितनी मतलब मेरे पापा की जितनी रेपुटेशन थी सब खराब हो गई मेरी वजह से। उन्होंने इतने सालों से जो कहा अपनी एक नाम बनाया था अपना फौज के अंदर, आर्मी के अंदर, वो सब खराब हो गए थे। मेरे मोहल्ले में मेरे घर वालों की मेरे वजह से बदनामी होने लगी, लोग ताने मारने लगे, मतलब ऐसे नहीं इनडायरेक्टली। मेरे काम मेरे कान पर सुनने को किसी मिला घर वालों को। वो बड़े परेशान हो गए थे, मुझसे बात करना छोड़ दिया मैंने। यहाँ तक कि मेरे जो सिस्टर लोग थे वो तो मुझसे बात ही करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो तो अगर मैं इस रास्ते आता था वो रास्ते में मुड़ जाते थे। फिर मेरे भाई ने भी धीरे धीरे, जब मेरे भाई ने लगा कि सुधरेगा नहीं, मेरे भाई ने भी अपने से मुँह मोड़ लिया।
ये मेरे बच्चे मम्मी पापा, मैं फिर भी सुधरा, वो ऐसे ही चलता रहा। तो फिर मेरे घर वालों ने बिल्कुल ही हार मान ली। जब पूरा ही मैंने उनको हर जगह से बदनाम करते हैं, बिल्कुल हर जगह से, कई जोड़ा रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स हो गए, दूर दूर तक, मेरे होम टाउन तक मेरे इस बारे में सबको पता लग गया। तो मेरे पापा ने आगे मुझे ये कहा कि तू एक काम कर, तू रिजाइन का लेटर साइन कर और तू वापस आ जा, तुझे करनी वैसे भी नहीं है, बदनाम करा रहा है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तेरी वजह से। तो मेरे पापा ने भी मुझे बुला दिया, तो मैं भी इतना बेशरम था, मैंने ना उनसे माफ़ी मांगी। वहाँ पे अगर मैं माफ़ी मांगता, थोड़े से बोलता, रिक्वेस्ट करता, तो शायद मुझे एक मौका मिल जाता, या मेरी थोड़ी इमेज सुधरने का, मुझे सुधारने का मौका देते हो। पर मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मुझे तो ये हो रहा था कि चल भाई छुटकारा पाया, मैंने यहाँ से बाहर जाऊँगा, अपना खुल के करूँगा, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई मुझे कुछ बोलेगा, ना कोई मेरी कंप्लेन करेगा। ऐसे मेरी सोच बना ली थी। तो मैंने छोड़ छाड़ के वापस आ गया। इस बीच मेरे घर वालों को इतनी चीज़ें, मतलब इतना कुछ हो गया उनको कि उन्होंने मुझसे बात ही करना छोड़ दिया, मुझसे बात ही नहीं करते। हाँ, बस कोई काम होता था कि जो मेरे से रिलेटेड होता था, तो वही मुझे बोलते थे, बाकी मेरे भाई को बोलते थे, मेरी बहनों को बोलते थे। तो मैं छोड़ छाड़ के आ गया। उसके बाद जिस दिन मैं छोड़ गया, उसी दिन मैंने बैग वगैरह छोड़ा, उसके वापस मैंने छोड़ दिया। तो इस सिलसिला चलता बहुत चीज़ें बिगड़ती गई मेरी लाइफ में, ठीक है। मुझे अपने सिर्फ एडिक्शन से मतलब था। मैंने अपने घर वालों को इतना परेशान किया, बहुत परेशान किया, ठीक है। उन्होंने मुझसे जितनी उम्मीदें थी ना, थोड़ी बहुत भी, सब खत्म कर दी। और मुझे सिर्फ यहाँ तक कि जब एक आखिरी टाइम ऐसा आया कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तू मर जा, ये तेरे लिए अच्छा है, और मान लो जीते जी तो हमें जीने ही देगा, तेरे काम तो मरे नहीं। मैंने भी हंसते हंसते बोला ठीक है और अपना हाथ, और फिर आके अपना दोबारा एडिशन हो गया। मतलब मैंने इतना वो कर दिया था, पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं सोचता था यार कि क्या है, क्यों बोल रहे यार। मैं ये मेरी सोच इतनी गंदी बन गई थी। मैं सोचता था कि जो मैं कर रहा हूँ अपने पैसा को कर रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत होगी, मैं अपनी मेहनत से अपनी जॉब में लगा हूँ, ठीक है। जो पैसे जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पैसे तो मेरे ही तो हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुमसे ले नहीं रहा है ना, तो तुम्हें कुछ परेशानी नहीं कर रहा। तो मैं ये सोच थी मेरी, मतलब ऐसी सोच बन चुकी थी मेरी। तो मैं बहुत सुनाता था आपको। एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ खत्म, ना मेरे दोस्त थे मेरे साथ अच्छे दोस्त, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, ना मेरे रिलेटिव, ना मेरे कजन्स, ना मेरे कोई नहीं, ना मेरे मम्मी, ना मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, क्योंकि मैंने सब खत्म कर दिया, मतलब कुछ बचा ही नहीं था। मैं चाहता था अपने उन लफंडरों दोस्तों के साथ जो मेरे साथ एडिक्शन में थे, उन्हीं के पास जाऊँगा, उन्हीं से बात करता और वही उनसे मुझसे बात करते थे, बाकी आस पड़ोस में कहीं बात नहीं। मतलब यहाँ तक कि जब मेरे घर में कोई आता था, तो रिलेटिव्स वगैरह आते थे, पहले तो आना ही छोड़ देता उन्होंने, इसका लड़का तो ऐसा है। तो उसके बाद जब वो आते थे, कोई मजबूरी बन जाती थी उनकी आनी, तो वो मुझसे बात नहीं करते। मैं भी उनको कुछ बोलता नहीं था, ना हेलो हाय, ना नमस्ते वगैरह कुछ भी, कैसा है, ऐसा हो। मतलब वो चीज़ मैं याद करता हूँ ना, तो मैं बड़ा ही घबरा जाता हूँ, तो उस टाइम में किस लेवल तक पहुँच गया और मैं क्या था और क्या से क्या बन गया। इतना कुछ मतलब मैंने खराब कर दिया था अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद मुझे, जब मेरे घर वालों ने सोचा कि अब इसकी, वैसे तो मेरे घर वालों ने मेरे हाल पे मुझे छोड़ दिया था, मैंने उनको बहुत निराश कर दिया था। तो एक दिन फिर उनको पता लगा कि यार इनको रिहैब डालना चाहिए, सुधरे ना सुधरे भगवान जाने, पर क्या पता जिंदा तो रहेगा, हमारी जिंदगी हमसे मरने भी देंगे। ये उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि मैं ये सोच ही डाल दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि चला अगर सुधर ही जाए, एक चांस तो अच्छा होगा, अपने लिए होगा, मुझे कुछ तो होगा। मैं गया, मैंने प्रोग्राम को देखा, पर मैं कभी सीखा ही नहीं, सीरियसली मेरी चीज़ों को लिया ही नहीं। मैं ट्रीटमेंट काट के मैं 10 महीने 11 महीने रहा, तो वापस घर गया, फिर जाके फिर दोबारा ऐसा करा, क्योंकि सुधरना था ही, सोचा ही नहीं था कभी सुधार क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था। और जो बताया गया था, कोई जानने की कोशिश नहीं की कि क्या बोल रहे हैं, क्या रिकवरी है, क्या आध्यात्मिक सिद्धांत है, क्या प्रोग्राम है, क्या 12 स्टेप है, क्या आत्म शांति की प्रार्थना, मतलब कुछ ही नहीं जानता था मैं, क्योंकि मैंने जानने की कोशिश नहीं करी। एक कान सुनता था, दूसरे कान से निकालता। फिर ऐसे ही घर गया, उसके बाद फिर रिहैब में आया, सोचा इस बार कुछ अलग करूँगा, इस बार अलग करता हूँ। मैंने स्नैक में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, पता लग रहा सबको, ड्रग्स चेंज करता हूँ, मैं अपना एडिक्शन चेंज करता हूँ, ऐसी सोच रही है। फिर गया, फिर वापस आया, और जब इस बार मैं रिहैब में आया,
तो इस बार मैंने सोच लिया था पहले दिन ही डिटॉक्स में कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में नशा कभी नहीं होगी। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मेरा, सब कुछ जो मेरा है, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कज़न, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी इमेज, मुझे सब कुछ चाहिए। और वैसे ही चाहिए जो मेरा, जैसा मेरा पहले था, जब मैं एडिक्शन में था नहीं, जैसा उनका प्यार था, मेरी मतलब जो इमेज थी, सब कुछ मुझे चाहिए था। मैंने ये चीज़ पहले सोच ली थी, और ये इतनी सोच लेके मैं सभी लोगों के पास आया, इन लोगों से बात करी, इस प्रोग्राम को समझा, हर एक चीज़ समझी मैंने, ठीक है, हर एक चीज़ का एहसास किया, मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर। आज भी काम कर रहा हूँ। आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर मैं सब कुछ बदल गया, मेरे अंदर बहुत कमी है आज भी। अभी मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, कभी मैं किस चीज़ को लेके बैठ जाता हूँ, आज भी कमियां, मैं आज भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज भी अपने ऊपर काम करता हूँ, आज भी लोगों से बात करता हूँ, आज भी अपनी शेयरिंग करता हूँ, अपनी मन की बात बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ बोलने की, क्योंकि मुझे पता है रिकवरी एक ही दिन के स्तर में मिलती है। इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने बहुत काम किया, बहुत चीज़ें सीखी, समझी, अपने ऊपर अप्लाई करी, और इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अब ये 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस रिकवरी के रास्ते में, सुधार के रास्ते में, और भगवान की कृपा से, सल्लोही कृपा से सब कुछ धीरे धीरे मेरा सुधर रहा है। सुधर चुका नहीं है, सुधर रहा है। जो रिश्ते थे खराब हो चुके थे, जो उनका विश्वास था टूट चुका था, वो धीरे धीरे बन रहा है, विश्वास करते हैं मुझ पे। आज के दिन कुछ भी कोई कार्य करने से पहले मेरी राय ली जाती है घर पे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मेरे मामा मुझसे प्यार को तो वो हमेशा ही करते थे, अपने बच्चों से हर कोई प्यार करता है, हमेशा करता है। आज के दिन उन्हें खुशी होती है, आज के दिन खुल के बोलते हैं मुझसे। कोई क्या बोल रहा है, क्या कोई क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, फर्क नहीं पड़ता उन्हें, उनको पता है ना कि ठीक है, ये जहाँ में से भेजा, जहाँ से मैं चीज़ें सीखी वहाँ से सुधर चुका है, उनको मेरे पे विश्वास है इस बात का, तो इतना ही तो काफ़ी है। और क्या चाहिए? मेरे बहन, मेरी बहनें, मेरा भाई, मेरे कजन्स, मेरे रिलेटिव्स सब मुझे विश्वास करते हैं कि हाँ सुधर गया, तो यार मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। और जो ये सब कुछ हुआ है संस्था की वजह से हुआ है, सब लोगों की वजह से हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें पूछी, बहुत चीज़ें अपनी कमियां देखी, ठीक है, उनको जाना, उन कमियों को दूर किया, उन पर काम किया, हर एक छोटी चीज़ का एहसास किया और ईमानदारी से किया, अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों पर काम किया। आज भी काम कर रहा हूँ, जिंदगी भर करता रहा हूँ। इस प्रोग्राम की वजह से मैं रिकवरी में हूँ, सब लोगों की वजह से रिकवरी में, संस्था की वजह से रिकवरी, जिंदगी भर आभार व्यक्त करूँगा संस्था का, सब लोगों का, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रिकवरी में, मतलब रिकवरी के बाद सुधार के पाऊँगा, नशा छोड़ पाऊँगा, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, क्योंकि मैं इस हद तक चले गया था। जिस नशे की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी थी अच्छी खासी, ठीक है, फैमिली रिलेशन वगैरह जो भी था सब कुछ, सब दोस्ती यारी सब छोड़ दी, जो अच्छे लोग थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रिकवरी कर पाऊँगा, सुधार करूँगा। पर कोई बात नहीं, हिम्मत करी, उम्मीद थी, रास्ता मुझे दिखाया गया, उस रास्ते में चला, मुझे रास्ते में कहीं भटकता ना, तो मुझे मदद की गई, आज भी मदद करें और जिंदगी में मदद करते रहेंगे। तो बस भाई लोगों को मैंने कहा बोलूँ। करता हूँ कि मेरे अंदर की शेयरिंग से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अपने आगे के लाइफ के लिए कुछ ना कुछ जो चीज़ें जरूरी है वो आपने ली होगी। ऐसा होता है ना, कार्यक्रम जो एक बीज की तरह होता है, बीज समझते हैं ना, पौधे का बीज होता है, तो बीज किसी के दिमाग में आ जाता है ना, तो धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले पौधा बनता है, पेड़ बनता है, तो फल आता है, तो धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है, पानी डालना पड़ता है उसमें। तो पानी क्या है? कार्यक्रम पानी है, कार्यक्रम सॉरी, ये जो बीज है ये कार्यक्रम है, और ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, इसका पानी है, इसकी खाद है। और जब एक पौधे में या पेड़ में वो लगते हैं ना कि अपने कीड़े मिल जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? छिड़काव करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे अंदर गलत विचार होते हैं, उनको हमें हटाना पड़ता है। तो हर इंसान हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है ना, और समझता भी है कि क्या जरूरी है मेरे लिए। हम जब यहाँ कुर्सी में बैठे होते हैं तो हमेशा कभी कुछ बातें क्लिक हो जाती हैं हमेशा, और ऐसी बातें क्लिक होती है जो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है, जो हमारे लिए सही होती है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी रिकवरी में चलो और आप लोग भी खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, है ना, मुस्कान रहे सबके चेहरे में।
दूसरे की जिंदगी लिखे हो, यही जिंदगी है, नहीं है क्या? अरे यही जिंदगी है कि खुद भी दुखी रहो और दूसरों को भी दुखी तुम दो, क्या है जिंदगी? खुश रहना और दूसरों को खुशी बांटना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर सभी हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आत्म क्रांति की आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और मिलकर बोलेंगे जय हिंद। हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसी आत्म शांति हो, हमें ऐसी आत्म शांति हो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके, जिससे कि हम चीजों को स्वीकार कर सकें,